के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, वो बने हुए हैं किसके लिए? अपने वेट मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं वो अपने बढ़ते हुए वजन के साथ जो है वो परेशान हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब किस तरीके से हमारा वेट बढ़ता है, तो वो देखेंगे। तो नॉर्मली ना 4 तरीके से हमारा वेट जो है वो गेन होता है। इनविजिबल फैट, सबसे पहले क्या होता है? एक इनविजिबल फैट होता है। स्टेज 1 में हमारा इनविजिबल फैट होता है जो हमें ना दिखाई नहीं देता। और फॉर एग्जांपल धीरे धीरे क्या है ना कि विसरल फैट हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जो है वो हमारे बेली के अराउंड बनना स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि विजिबल वेट गेन स्टार्ट होता है, कि मतलब हमें दिखने लगता है कि भाई हमारा वेट जो है वो थोड़ा सा दिखने लगता है। मतलब वो कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? हम किसी भी इंसान को ऐसे देख सकते हैं कि वो आउट ऑफ शेप जा रहा है। उनकी जो बॉडी की जो बनावट है, जो शेप है, वो उनके उससे बाहर जा रही है। अब हम कैसे पहचाने? हमारे कपड़े आउट ऑफ शेप जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर से हीप्ड शोल्डर्स बाहर आ रहे हैं, कहीं से पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है, कहीं से डबल चिन बन के आ रही है, अच्छा कहीं हिप्स थोड़े से बाहर आ रहे हैं शोल्डर्स के इर्द गिर्द। तो धीरे धीरे जो है ये हमारा विसरल फैट जो है ये अपनी जगह बनाना स्टार्ट करता है। और बड़ी बात ये हो जाती है कि ये वाला फैट मैंने आपको बोला ना, ये सबक्यूटेनस फैट होता है। जैसे जो हम beneath द स्किन देखते हैं, जैसे कि हमारा इधर आ गया सबक्यूटेनस, जो हमें मतलब अगर हम उसको पिंच भी करें तो हमें इजीली पकड़ में आ जाता है, उसको कहते हैं सबक्यूटेनस फैट। तो और जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है ना कि हमारा साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। हम स्मॉल से लार्ज में आ जाते हैं, स्मॉल से मीडियम में आ जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मीडियम से हम नोटिस्ड चले जाते हैं, हम इस चीज को नोटिस ही नहीं करते। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन उसकी जो है अलग आ रही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये वेट गेन होना शुरू हो गया है। तो इसके बाद क्या होता है? जो हमारा थर्ड लेवल का मतलब फैट होता है, तो अभी ना वो हमारे ऑर्गन्स पे बैठना स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गन्स हमारे कौन से? जैसे हमारे पैनक्रियाज पे बैठना स्टार्ट हो जाता है, हमारी किडनी के ऊपर बैठना स्टार्ट हो जाता है, हमारी इंटेस्टाइन्स के ऊपर बैठना स्टार्ट होता है, हमारे फैट लिवर के अंदर जो है बैठना स्टार्ट होता है। और 5% तक जब हमारा लिवर जो है वो 5% तक ही स्टोर कर सकता है फैट को। अभी 5% से जब ये एक्सीड हो जाए तो उसको बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है और ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। और दो तरीके से अब फैट बनना स्टार्ट हो गया। पहले जो हमें दिखता था वो सबक्यूटेनस था, अब इंटरनली विसरल जो है वो भी अंदर बॉडी में बैठना स्टार्ट हो गया। और चौथी जो स्टेज है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत खतरनाक स्टेज है, और वहां तक हम पहुंचे भी होते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। वो स्टेज होती है जहां पर हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। शुगर जो है बहुत ज़्यादा अंदर बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो डायबिटीज़, मतलब अभी इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत सारे लोगों को जैसे कि डायबिटीज़ भी हो जाती है। मतलब जो भी हम खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और यही जब ओवर ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा जब बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो हो जाती है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये भी हमारे लिए एक इशू होता है। और हमारा खाना पीना जो होता है वो भी इस तरीके का होता है कि मतलब ये, तो बहुत जगहों पे देखा गया है कि अगर हमारा डायबिटीज़, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की इशू रहती है। तो अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ किसकी वजह से है? क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस ओबेसिटी। तो मोटापा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब खाली इतना ही नहीं है, एक तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, दूसरा हमारा हाइपरटेंशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बीपी हाई होना स्टार्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स जो है हमारे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, किसी का लो एचडीएल होता है, किसी का हाई हो जाता है, थायराइड हो जाता है, हार्मोनल फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो बॉडी है ना वो हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। हमारे 4 तरह के हार्मोन्स में से अक्सर देखा गया है, मैंने जो अभी तक देखा है, कि अगर कोई बंदा बहुत मोटा है, कम से कम उसके 2 या 3 हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। फैटी लिवर हो जाता है,
खुदा ना खास्ता मतलब अगर हमने अननोटिस्ड किया ये सब कुछ, ये आगे बहुत एक भयंकर शेप ले लेता है जिसको कैंसर बोलते हैं, पीसीओडी होता है, स्ट्रोक्स भी बहुत टाइम्स में होते हैं। तो अभी क्या है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए? मतलब अभी हमें समझ में आया कि हमारा वेट भी गेन हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना अपनी एक 12 घंटे की फास्टिंग विंडो पकड़ लो। 12 घंटे की फास्टिंग विंडो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर हम शाम को 7 बजे कोई चीज़ खा रहे हैं, 7 बजे अगर हमने अपना डिनर क्लोज कर लिया है, तो सुबह 7 बजे तो 12 घंटे पूरे जो है ना आराम दे दो अपने स्टमक को, ताकि डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो जाए और उसके बाद जो है हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि 6 घंटे लगते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में और 6 घंटे लगते हैं फिर बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। लेकिन होता ये है कि हमारा जो खाने की टाइमिंग्स है वो इतनी ख़राब हैं कि अभी 6 घंटे मान लो कि अभी हुए हुए तो डिटॉक्सिफिकेशन का तो टाइम ही नहीं मिलता, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का टाइम ही नहीं मिलता बॉडी को। तो पहली एक चीज़ पकड़ लीजिए। दूसरी ये है कि हमें किस तरीके का खाना खाना है। हमें अनकुक्ड फूड, जब हम ऐसे इस पे होते हैं ना कि जब हमें ऐसी चीज़ें करनी होती है उस टाइम पे ना हमें थोड़ा सा अनकुक्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑयल वगैरह का सेवन जो है वो बंद हो जाएगा, हमारे मसाले वगैरह जो है वो बंद हो जाएंगे। सैलड्स पे आ जाइए और दूसरा जो है ना वेजिटेरियन खाना खाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोषण हमारा वहाँ से आता है। फाइबर रिच फूड जो है वो हमारा वेजिटेबल्स और फ्रूट से ही मिलता है। प्रोटीन डाइट को लेना स्टार्ट करिए, और प्रोटीन कैसा कि ये मीट वगैरह जो है, रेड मीट वगैरह जो है उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बनाता है। और उसका हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन आता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा, कार्ब जो है, कार्ब को इस तरीके से लेना है कि कार्ब बहुत थोड़ा लेना है, उसके साथ फाइबर चाहिएगा हमें। तो वाटर का जो इंटेक है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीना है। देखिए हमारी बॉडी ना, बॉडी इज़ जस्ट लाइक ए कार, तो यू आर द ड्राइवर। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को गाड़ी कैसे चलानी है, डिसबैलेंस ना हो जाए, इम्बैलेंस ना हो जाए। चार के जो 4 व्हील्स हैं क्या उनमें हवा बराबर है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ का जो है वो चार्ज लेना पड़ेगा, ताकि हम जो हैं सेफ लैंड कर सके जहां हम जाना चाहते हैं। तो अगर हम खाली एक व्हील पे फोकस कर रहे हैं, एक मतलब 4 पहिए जो हमने सेहत के बोले, 4 पहिए होते हैं सेहत के, जैसे कि सबसे पहले आपकी स्लीप हो गई, आपकी नींद बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरा आपका न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज आपका सही होना चाहिए। तीसरा आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, और चौथा आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें जो हैं हमारी बिल्कुल जो है वो सेट होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल और इमोशनल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। 6 घंटे की तो कम से कम जो है हमने 6 to 7 आवर्स की तो मिनिमम स्लीप जो है वो WHO ने भी बोला है कि आपको इतना कम से कम जो है वो करना चाहिए। एक्सरसाइज को जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, और थोड़ा सा टाइम जो है वो मेडिटेशन के लिए भी दीजिए। देखिए हर कोई हर एक धर्म का है, जिस भी धर्म का है उस धर्म में है कि आप कम से कम जो है ऊपर वाले का नाम लीजिए, ताकि दिन की शुरुआत आपकी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो। और हमें कुछ चीज़ों को जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा, हमारी जो फैट डाइट्स है उनको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अवॉइड फैट फूड्स जिसमें जंक हो गया, जो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हम वो खाना खाते हैं जो हमारी टेस्ट जो हमारे टेस्ट में होता है, हम वो नहीं खाते जो हमारी बॉडी को लगे। तो आज से जंक बंद, नमक बहुत कम कर दीजिए, शुगर जो है उसको कट करना स्टार्ट कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल्स जो है ना वो जहर है हमारी बॉडी के लिए। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, क्योंकि मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम मेरे पास बहुत कम है। अब थोड़ा सा ना आज गूगल में जाके देखिएगा कि रिफाइंड ऑयल खाने से क्या होता है हमारी बॉडी में। तो रिफाइंड ऑयल्स जो हैं उनको भी बंद कर दीजिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, मोमो, बहुत सारा मतलब जो लोग हैं ना आजकल बहुत सारा जंक फूड जो है वो खाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं राइस और मैदा जो है भर भर के खाते हैं, उनकी प्लेट्स में कार्ब और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम कर लीजिए। ज़्यादा फ्रूट खाना है, ओट मील्स जैसे हैं वो खाइए, फ्रूट में एप्पल खाइए, पपाया खाइए, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर का सेवन करिए, जिंजर टी पीजिए, टर्मरिक टी पीजिए, मतलब टर्मरिक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करिए। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मतलब लॉन्ग टर्म तक जीना बिना किसी बीमारी के, बिना किसी इसके, तो उसके लिए हमें ये छोटी छोटी चेंजेस जो हैं इनको मतलब
इन इन चेंजेस को जो है बदलाव जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बदलाव करेंगे तभी जाकर जो है ना हम बहुत ही बढ़िया लाइफ को जो है एंजॉय कर सकते हैं। और कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं। मेरे ना कुछ एक 20 मेरे ख्याल में 21-22 दिन पहले, यस 22-23 दिन पहले मेरे पास एक सर आए। ही वॉज वेइंग 98 केजी। 98 केजी उनका वेट था, हाइट उनकी अच्छी थी, उनका जो ऑप्टिमम वेट है वो होना चाहिए था 78। तो आपको पता है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इशू क्या थी मेरे लिए? वेट उसकी इशू नहीं थी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि किसी बंदे का टीजी 900 था उनका टीजी। तो आई वॉज शॉक्ड कि ये इंसान जिंदा कैसे है। और फैटी लिवर ग्रेड 2 को भी क्रॉस कर चुका था, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा डाइट लेते हैं, क्योंकि उनको ना 1800 से 2000 कैलोरी ही लेना था। लेकिन पता है आपको वो क्या करे थे? वो वाजवान थाली, हमारे यहाँ ना एक थाली आती है वाजवान थाली, पर डे वो 900 रुपए की वाजवान थाली खाते थे जिसके अंदर 12,000 कैलोरीज थी, मतलब 12,000 कैलोरीज। एंड इट वाज, आई वाज शॉक्ड कि मतलब हम कैसा खाना खाते। क्यों? मैं पूछ रही थी कि आप क्यों कहते पसंद है, क्या करूं, मतलब। लेकिन जब उनको समझ में आया कि ये चीज़ सही नहीं है, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। एंड बिलीव मी, विद इन 21 डेज उनका टीजी 900 से 198 पे आया है। ऐसे हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ऐसा है डिसिप्लिन। जब एक बंदा डिसिप्लिन में आता है, जब उसको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो जो है अपना केयर करना स्टार्ट करता है। क्यों हम जालिम हैं अपने ऊपर? हम तो खुद ही जालिम हैं अपने ऊपर। हम क्यों जानबूझ के मुसल्लत करते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर? तो मेरे ख्याल में मेरा टाइम जो है वो ओवर हो गया है। तो एक्चुअली आज मेरा सेशन नहीं था, बट ये है कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ पे बात करनी थी। तो आई होप कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाई होगी। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत जबरदस्त सेशन था, एकदम सुपर सेशन, एकदम सुपर सेशन, बहुत जबरदस्त।